हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आशा करते हैं आप ज्वाइन किए होंगे। इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा, रिजल्ट 8th सेमेस्टर का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ, लेकिन वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या जो इसके बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन तक। रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी तो रजिस्ट्रेशन बहुत कम चांस है, यूनिवर्सिटी वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाती है, रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ेगा, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालांकि वीडियो कई बन चुकी हैं, लेकिन काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नए भी यूज़र हमसे जुड़े हुए हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे। तो उनका कहना है कि कब तक जो है आ जाएगा प्रोविज़नल वगैरह, और कब तक क्या ये चीज़ें संभावना है आने की, और क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे का क्या प्रोसेस है। क्योंकि जो स्टूडेंट एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भरे होंगे उनको रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन प्रोविज़नल वगैरह और कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2020 से बीएससी नर्सिंग रन कर रही है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। जिस कॉलेज में 20 से बीएससी नर्सिंग रन है, तो प्रोसेस सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वही है, प्रोसेस वही करेगी। जो भी चीज़ें 20 बैच के साथ की हुई है वही चीज़ें करेगी, जो है वही प्रोसेस करेगी। तो हमने आपको बताया था, हमने आपको मार्कशीट भी दिखाया था कि जो मार्कशीट है 2020 बैच की, वो भी हमने आपको दिखाया था। प्रोविज़नल डिग्री कैसे होती है और मार्कशीट कैसे होती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, ये चीज़ें ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये अब यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा एक बार नोटिस निकाली थी, ये भी चीज़ें हम आपको दिखाए थे कि एक बार नोटिस निकली हुई थी कि 500 रुपये सर्टिफिकेट वगैरह लेने का। ये चीज़ें ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे। और एक बार और नोटिस क्या निकली थी, 2000 नहीं 20 बैच का जो है डिग्री लेने के लिए 2000 रुपये की, वो डिग्री आपके डाक द्वारा घर जाएगी। तो डिग्री के लिए 2000 रुपये यूनिवर्सिटी ले रही है। मतलब 20 बैच का ली थी, तो 2000 रुपये समझिए, डिग्री का भी वो 2000 रुपये लेगी। सेम प्रोसेस वही है। और फिर से लिंक आएगा, गूगल लिंक आएगा, और सभी स्टूडेंट उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन क्या करेंगे, सभी अपना डाटा फिल करेंगे, फिर 2000 रुपये पेमेंट करेंगे, और 2000 रुपये पेमेंट करने के बाद फिर डिग्री आपके जो एड्रेस आप वहाँ पे लिखेंगे, उस एड्रेस पे आपकी डिग्री डिलीवर्ड हो जाएगी, परमानेंट एड्रेस आपका। तो ये चीज़ें वही चीज़ें सेम रिपीट करेंगी, 21 बैच के भी साथ रिपीट करेंगी। यानी कि बात करें प्रोविज़नल डिग्री और मार्कशीट की बात करें, तो प्रोविज़नल डिग्री मार्कशीट आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में जहाँ तक है प्रोविज़नल डिग्री और मार्कशीट ये देखने को मिल जाए। तो ये तो कॉलेज से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कोई है बैच चल नहीं रहा है, यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो प्रोविज़नल डिग्री और ये चीज़ें आपको जो है कॉलेज में ही देखने को मिलेगी, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये चीज़ें आ जाएँगी। और वैसे भी अभी आएँगी तो कौन सा फॉर्म चल रहा है, करंट टाइम में तो सिर्फ एक ही फॉर्म चल रहा है नवोदय का, और नवोदय के अलावा और कोई फॉर्म ही नहीं चल रहा, और सब जगह तो चीज़ें ख़त्म, फॉर्म तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। और आने वाले 1 महीने के अंदर तो कोई फॉर्म नहीं आने वाला, ना यूपीएमएस का आने वाला है। यूपीएमएस बोल रहे हैं 2000 रिक्रूटमेंट करवाएँगे, उसका ऐसा सुनने में आ रहा है फिर से आयोग से कहीं ना कर दे। और बाकी बीएचयू भी बोल रहा था कि हम 350 रिक्रूटमेंट करवाएँगे, उसका भी अभी कुछ आया नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात ये रही कि आने वाले समय में जो फॉर्म देखने को मिलेगा, वो हमको लगता है सीधा नॉर्सेट 11 ही जो है, नॉर्सेट 11 वही देखने को मिलेगा। इसके बीच में हमको नहीं लग रहा है कि कोई फॉर्म अभी रिलीज़ करने वाली, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट अभी इलेक्शन नहीं थी, इसलिए अभी वो फॉर्म रिलीज़ नहीं करेगी। जो आयोग के फॉर्म हैं, आयोग के फॉर्म तो आएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आने वाले। लेकिन आयोग के फॉर्म में आपको पता होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट होंगे तो आयोग के फॉर्म के लिए आपके है ही नहीं, क्योंकि 93:7 का रेशियो 93% फीमेल के लिए है और 7% मेल के लिए है। तो एम्स में फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें तो काफ़ी ज़्यादा, यूपी में तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। बाकी जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं बस वही हैं, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का ही इंतज़ार करें कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा। और जहाँ रही बात सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री वाले भी कैंडिडेट्स होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि ऐसे कुछ हमारे पास मैसेज किए थे, बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट नहीं आया और हम लोग का रिज़ल्ट आ गया, और हम लोग सप्लीमेंट्री से अलग हैं, उनके उनके साथ एग्ज़ाम नहीं हुआ इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ऐसी बात नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट किसी गलती से ही फ़ेल हुए थे, ऐसा नहीं। वो भी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ जगह तो रिज़ल्ट रोक दिया गया था उसके कारण, अटेंडेंस वगैरह के कारण, तो कॉलेज वगैरह की गलती थी। लेकिन
रिजल्ट इतना लेट आने का बस वही एक ही रीज़न था कि जो करेक्शन है वो करेक्शन ही चल रहा था, क्योंकि करेक्शन अभी भी बहुत लोगों का करेक्शन नहीं हुआ है। और हमने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट प्रिंट हो चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में अब कुछ हो नहीं सकता है, और फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में अगर कुछ होगा भी तो वो बाद में ही होगा, वो पैसा देना ही पड़ेगा, या तो जो भी प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटी बोलेगी। लेकिन जो 8th सेमेस्टर में आपका डाटा है वही डाटा रहेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में। ये 100% आप मान चलिए, ऐसे हवा हवाई में नहीं बोल रहे हैं, चीज़ें प्रधानाचार्य द्वारा बोली गई हैं। तो जो आपका डाटा 8th में है वही डाटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ में रहने वाला है। यानी कि अगर आपका डाटा 8th में करेक्ट है तो वही डाटा रहने वाला है। बाकी कुछ कॉलेज में शायद फेल वगैरह भी कर दिया गया। हमारे पास कुछ लड़के मैसेज किए थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि फेल हमारे यहाँ कर दिया गया। तो पता नहीं, हमको लगता है कि ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले ने कोई पुराना आपसे रंजिश तो नहीं निकाल लिया, क्योंकि फेल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि एवरीथिंग इन पॉसिबल इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हम तो जान रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हैं, और हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ संभव है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। जो आप चीज़ें नहीं चाह रहे होंगे, जो चीज़ें आप नहीं सोच रहे होंगे ये चीज़ें हो जाएँ, वो चीज़ें होती हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें संभव ही हैं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी में ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी बच्चे फ़ेल हैं भाई अपना देख लो, क्योंकि अगर आप अभी फ़ेल हो गए हैं तो अभी इतने जल्दी तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी नहीं, और यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट बहुत मुश्किल से देख रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, और बड़ी मुश्किल से चल रही है, क्योंकि इनका सिस्टम आपको पता होगा सब कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहा है। सिस्टम इनका परमानेंट ही नहीं है। कोई और टेंडर निकाल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई दूसरा ले रहा है, मार्कशीट कोई और प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट कोई दूसरी कंपनी बना रही है, टेंडर ले रही है, इस काम के लिए कोई और टेंडर ले रहा है। और एक बार तो आपको पता होगा रिजल्ट एक बार काफ़ी लेट आया हुआ था, 2021 बैच का शायद थर्ड या फिफ्थ ऐसे कोई सेमेस्टर था जिसका रिजल्ट बहुत ही लेट आया हुआ था, क्योंकि जिस कंपनी को टेंडर दिए थे वो कंपनी भाग गई थी, ऐसा कुछ मामला था। तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और वो सिस्टम सुधर जाता, लेकिन 4 साल 5 साल में हमने भी देखा कुछ सिस्टम सुधरा नहीं यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी अभी भी वैसे ही चल रही है। हालाँकि नए वीसी सर आए हैं, इनके निगरानी में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन बेहतर कहाँ से होंगी, और भी लोग जो हैं मैक्सिमम लोग तो वही हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जिनका गाइस रिज़ल्ट नहीं आया है उनका रिज़ल्ट तो वही है कि अब यूनिवर्सिटी चाहेगी तो रिज़ल्ट 2-4 दिन में दे देगी, क्योंकि रिज़ल्ट तो ऑलरेडी बन के ही तैयार है। रिज़ल्ट में बनना क्या है, रिज़ल्ट में पहले से ही फिक्स है। अगर आपका प्रधानाचार्य से पता होगा तो आप रिज़ल्ट पहले से ही पता कर लिए होंगे। रिज़ल्ट में तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं है, वो कॉलेज से ही रिज़ल्ट गया है, और रिज़ल्ट जब कॉलेज से ही गया है तो उसमें तो यूनिवर्सिटी का कोई हाथ ही नहीं। यूनिवर्सिटी बस वहाँ पे देवाशीष शुक्ला जो है उनका बस स्टाम्प लग रहा है, और वहाँ पे उसमें फ़ीड कर दे रहे हैं, बस हो गया, तैयार हो जा रहा है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो जय हिंद गाइस।